आज के टाइम पे मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का होना आम बात हो गई है। मगर पहले के टाइम पे ये काफ़ी रेयर था और काफ़ी उम्र के लोगों को होता था और होता भी था तो पता नहीं चल पाता था कि वो डिप्रेशन में है। लगता है जितना ही ज़्यादा लोग अवेयर हुए डिप्रेशन को लेकर उतना ही ज़्यादा लोगों को हो रहा है। आज 16 से 24 साल के लड़के जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। दवा खाकर ठीक होने की कोशिश भी करते हैं, ठीक तो हो जाते हैं, मगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी उनकी सोचने समझने की शक्ति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा, डिप्रेशन है क्या, इसका कारण क्या है और आप इसे कैसे समझ कर ही ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज शेयर करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मानसिक तनाव हर किसी को होता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। कोई इस तनाव को सहकर निखर जाता है तो कोई इसे बोझ बनाकर बिखर जाता है। तनाव एक लिमिट तक अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर आप तनाव अपने गोल और लक्ष्य को लेकर लेते हैं तो आप उसमें सीरियस रहते हैं और काफी हद तक चांस है कि उसमें सफल भी हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से तनाव से मुक्त तो संत महात्मा ही हो सकते हैं और मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं, अगर उनके सामने छोटी समस्या भी हो तो उसे बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वैसे लोग डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और उनकी लाइफ में हर समय थकान और चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, नींद की कमी, फोकस की कमी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और उनके कॉन्फिडेंस में भी कमी दिखाई देने लगती है। आज के टाइम में एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 16 से 25 साल की है, क्या कारण हो सकता है कि वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है? नंबर वन, पढ़ाई। अब आप बोलेंगे क्या पढ़ाई मतलब हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट जिनके अंदर पढ़ाई के अलावा कुछ न्यू स्किल या हुनर होता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, कोई फिल्म्स में, कोई पेंटिंग में, कोई डिजाइनिंग में, तो कोई कोडिंग में। हर स्टूडेंट के अंदर खुद का अपना टैलेंट होता है। कोई पढ़ाई में तेज होता है तो कोई अदर फील्ड में। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो अपने फील्ड से हटकर कुछ उल्टा ट्राई करने की कोशिश करता है। नंबर टू, मोबाइल, टीवी, ओटीटीज का एडिक्शन। दोस्तों, जब तक हम इन गैजेट्स का इस्तेमाल खुद के एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एंटरटेनमेंट हमारी एडिक्शन बनता है और एडिक्शन कब लत में बदल जाता है, वैसे ही हमें स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आज के टाइम में बिना मोबाइल के किसी को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। 3 से 4 साल के बच्चे को भी खाना तब जाके डाइजेस्ट होता है जब उनके हाथ में मोबाइल होती है। इससे बचना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके आप इसे अपने काम के लिए यूज करें। दोस्तों, डिप्रेशन उम्र पूछकर तो आती नहीं है। 16 साल बाद किसी भी उम्र के लोगों को हो जाता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट और सोसाइटी भी कई हद तक इसका कारण होता है। एक टॉक्सिक सोसाइटी में रहने वाला इंसान बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है और इससे अफेक्टेड लोगों की लाइफ में हमें देखने मिलती है कि उसे फैमिली प्रॉब्लम, उसके रिलेशन में स्ट्रेस और टेंशन रहती है, उसे फाइनेंस प्रॉब्लम, फ्यूचर टेंशन, हेल्थ प्रॉब्लम, नेगेटिव थिंकिंग और वो अकेलापन रहता है। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन को अच्छी तरीके से समझ गए तो चलिए जानते हैं आप इससे कैसे ठीक हो सकते हैं या इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। मैंने दो तरीके से बताया है, पहला है जनरल, दूसरा है स्पिरिचुअल। चलिए जनरल कारण से मैं बताता हूँ। पहला है समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करके चले जो आपको आपकी गोल तक ले जाता है। इन शॉर्ट, टाइम एनालिसिस करें। दूसरा है एक्सरसाइज करें। 20-30 मिनट का एक्सरसाइज आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखने में मदद करता है और आपके बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस को शो करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नींद पूरा लें। मैं जानता हूँ आप इसमें मास्टर होंगे, 8 घंटा तो नींद लेते ही होंगे। ज्यादा नहीं लीजिए दोस्तों, कम भी नहीं लीजिए, 8 घंटा बहुत है। अगला है अच्छा खान पान। बाहर के खाना जैसे चाउमीन, समोसा, मोमोज को अवॉइड करिए। जितना हो सके घर का फल, सब्जी या फिर घर का ही खाना खाने की कोशिश करें। अध्यात्म कारण की बात करूं तो सबसे पहले आता है सोशल मीडिया का फास्टिंग करें। दोस्तों, जिस तरह खाने की फास्टिंग होती है उसमें आप खाना नहीं खाते, इसमें सोशल मीडिया फास्टिंग में दोस्तों आप कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे। इससे आपका मन शांत होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेडिटेशन करें। जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठेंगे पहले दिन आपको बहुत सारे विचार आएंगे, आपका मन अशांत होगा, आपको लगेगा वापस अपने मोबाइल यानी फिर एडिक्शन वाले चीज़ों पर लौट जाऊं। लेकिन उस वक्त आपको घबराना नहीं है दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके विचार धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं जानता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल है। अगर हर रूल्स को आप पालन करने लगेंगे तो दोस्तों कुछ ही दिनों में हार मान जाएंगे। इसीलिए आप कुछ रूल्स को उठाइए जो आपकी गोल तक ले जाने में मदद करता है और आप इसे आसानी से शुरुआती दिनों में फॉलो कर लेंगे। धीरे धीरे आप रूल्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यात्म की चिंतन करें। जैसे ही आप अध्यात्म की चिंतन करेंगे आप खुद को शांत महसूस करेंगे और खुश और पॉजिटिव रहेंगे। जितना ज़्यादा अध्यात्म चिंतन करता है दोस्तों उतना ही ज़्यादा मन शांत होने लगता है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर से ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।